वही सहसा वाले राम का स्वरूप था, प्रकृति से पृथ्वी पे नहीं थे। उन्हें मालूम था कि ये शक्ति स्वरूप आएगा यहाँ, दुर्गा हो भाई, ब्रह्म शक्ति हो, नहीं है तो करके कोई देख ले। बाबा साधु व गुरु चेला का तो जगह ही नहीं है यहाँ, पहली बात ये है। अब फिर शब्द जो मैं बोलता हूँ, ये शब्द बोलने वाले भी पृथ्वी पे आज तक हुए नहीं हैं। कोई बोले मैं ब्रह्म शक्ति हूँ, मैं राम हूँ, शिव हूँ, कृष्ण हूँ, विष्णु हूँ, दुर्गा हूँ, भाई कोई सिंह वाहिनी हूँ, कभी बोला मयूर वाहिनी हूँ, तो कोई बीणाधारी हूँ। ऐसे शब्द बोलने वाला कोई है नहीं। श्री हूँ, विधि हूँ, ये कोई बोलने का कोई हुए नहीं। बनी बात है उसको नहीं समझ में आएगा, बनी बात है वो अविश्वास मानेगा उसका, जो कभी सुना ही नहीं। अचानक मैं बोल रहा हूँ और शरीर में बोल रहा हूँ, बनी बात है उसको विश्वास नहीं होगा, इसमें का है। पर जो चतुर होगा वो समझेगा कि हे भगवान, बात तो सही है, नहीं यहाँ कभी सुने, पोथी पुराण में भी नहीं सुने, कई युगांतरों में भी नहीं सुने। भगवान लोग जिसको हम मानते हैं उनने भी कभी ऐसा नहीं बोला है। आज कलयुग में वहाँ जाके पहाड़ में कोई एक कलयुगी शरीर ऐसा बोलता है कि हम शिव हैं, हम दुर्गा हैं, भला वो झूठ क्यों बोलेगा, वो गलत क्यों बोलेगा? पहाड़ में तप आसन पे बैठ के, एक बात बताऊं, जब ब्रह्म शक्ति जो कैवल है उसका संयोगी का काया मन माया धारी हो जाती है, व्यापक उसका स्वरूप हो जाता है, तो किसी भी रचना को बोलती है मैं ही हूँ। कोई तपस्वी योगी को कह दे कि मैं ही हूँ, इस सर्वसत्तामान एक ही है, वही है यहाँ, द्वैत का प्रश्न ही नहीं है। तो यह जल्दी समझ में नहीं आता है इस दिव्य ज्ञान में, या उसके कृपा ज्ञान में, या अपने सौजन्य कोई त्याग वैराग ज्ञान में ये चीज़ें आती हैं। फिर तो भौतिक ज्ञान, सोसाइटी ज्ञान, मार्केटिंग ज्ञान, सांप्रदायिक ज्ञान, परंपरा का ज्ञान, कोई पद कला कौशल वित्त विभव के ज्ञान में ये चीज़ नहीं आती जो मैं बोल रहा हूँ, इससे परे है। दुर्गा, अब 2 तो बज गए होंगे कि अभी कम है?